हमारा आज का जो पार्शा है, पार्शा की इत्तत से उसके ऊपर जो है वो असद भाई बात करेंगे। सो लेट मी म्यूट माय सेल्फ। थैंक यू बाजी। आप सबकी सलामती हो। आपकी भी शांति। आपकी भी। जीते रहें, खुश रहें। अच्छा। नहीं जी, आज का जो तौरा का पोर्शन है, जैसा कि बाजी ने नाम बता दिया कि तज से मतलब है व्हेन यू गो आउट। और करीबन करीबन स्टार्ट होता है जंग के साथ। और बनी इसराइल के लिए अच्छा मजे की बात यह है कि बहुत ज्यादा इस बादशाह में ना आपको हुक्म मिलेंगे। काफी ज्यादा मिलेंगे। सो स्पेशली जंग से रिलेटेड, और जंग के साथ बहुत सारी और चीजें एसोसिएटेड होती हैं, उनके साथ रिलेटेड आपको हुक्म मिलेंगे। सो जो जो हम आगे चलते हैं तो हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। लेकिन इनिशियली स्टार्ट ये है, पारशा का नाम ही जैसे कि सजेस्ट करता है व्हेन यू गो आउट। तो सूरत हाल ये है कि बनी इसराइल जो है, जब अगर उन्होंने कोई भी जंग के लिए जाना है तो उनको एक्चुअली जो ग्रेट सनहेड्रिन है ना, जो ऑफ 71 जजेस, उनकी परमिशन जो है ना वो चाहिए होती है। जंग के लिए अदालत की इजाजत जो है ना जरूरी होती है। और स्पेसिफिकली ये तो 7 कौमों जो रज इसराइल में बसती थी उनके लिए तो आपको पता था। उनके लिए तो खुदावंद ताला ने जो है ना बनी इसराइल को कह दिया था कि उनके साथ क्या करना। सो अगर कहीं ऐसा हो कि जस्ट इमेजिन के जो मुल्क मऊदा है, प्रॉमिस्ड लैंड है, वो सारा का सारा कॉन्कर हो चुका है। और कोई और जो है, कोई फॉरेनर जो है या कोई और फॉरेन पावर जो है, वो जंग छेड़ने की कोशिश करती है या जंग छिड़ जाती है, तो इट इज द सिचुएशन कि उसके लिए सेनहेड्रिन की परमिशन जो है ना वो जरूरी होती है। और एक स्पेसिफिक जो है ना मौजू उसके ऊपर डिस्कशन की गई है। और अक्सर औकात ये मौजू जो है ना वो जेर बहस आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। सो वो ये है कि अगर जंग छिड़ जाती है, जंग हो जाती है, और उसके अंदर जो है जो इसराइली हैं, बनी इसराइल हैं, वो दूसरी औरतों को कैप्चर करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा। सो सूरत हाल ये है कि भाई अगर तो कोई जो बनी इसराइल की आर्मी है, उनमें से जब उन्होंने उन औरतों को कैप्चर किया, उसमें से कोई जो है ना कोई खूबसूरत औरत उनको जो है ना वो भाग गई, उनको पसंद आ गई, और अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब इस औरत के साथ जो है ना वो ब्याह करना चाहिए। ये इसके अंदर मुझे जो है ना कोई स्पिरिचुअल ब्यूटी नजर आ गई है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, बंदे दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट स्पिरिचुअल ब्यूटीज। इसीलिए बंदों को जो है ना दूसरे लोगों की हेल्प चाहिए होती है हमेशा शादी में, क्योंकि दे डोंट थिंक अबाउट स्पिरिचुअल ब्यूटीज। क्योंकि जो मर्द स्पिरिचुअल ब्यूटीज देख लेते हैं ना, वो सेजेस होते हैं, वो फिर आम बंदे नहीं रहते। और जहां तक आम मर्दों की बात है, तो जो है ना कहा यही जाता है कि खवातीन औरतों की स्पिरिचुअल ब्यूटी पे नजर करनी चाहिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है। लेकिन बहरहाल, सो दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। कोई एक कोई सोल्जर है, उसको कोई एक औरत पसंद आ गई है, मे बी ही इज फैसिनेटेड बाय हर स्पिरिचुअल ब्यूटी और हर फिजिकल अपीयरेंस। तो सूरत हाल क्या हो, तो सूरत हाल ये है कि जनाब वो जो है ना वो उसको घर लेके आता है, और लिखा है कि वो अपने बाल कटवाए, अपने नाखून काटे, अपने बाल कटवाए।
और से मतलब रैबर्स ये कहते हैं कि एक्चुअली उसको ना भद्दा लगना चाहिए, बदसूरत लगना चाहिए, और इसके बाद भी अगर उसको उसकी कोई खूबसूरती नजर आ जाती है तो इसके बाद जो है ना वो उसके साथ जो है ना वो ब्याह करे। अह तौरा में एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाती है, और वो ये है कि अगर आप हम साल में जाएंगे तो ये हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। सूरत हाल ये है कि हुस्न जाता रहता है, जवानी चली जाती है, लेकिन वंस यू स्टार्ट सीइंग द स्पिरिचुअल ब्यूटी, तो उम्र का एक फेज होता है जो फिर आपका इसके साथ गुजरता है। और जो लोग, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि जो मर्द स्पिरिचुअल ब्यूटीज देख लेते हैं ना, वो बहुत आगे चले जाते हैं। अदरवाइज आम मर्दों के अंदर कोई वो कम ही कभी कोई हिस्स पाई। तो सूरत हाल ये है कि उसने बाल कटा दिए हैं, नाखून कटा दिए हैं, एंड नाउ शी इज मेड टू लुक अगली। और इसके बाद भी अगर उसको जो है ना इस सूरत हाल में देखने के बाद भी जो है ना अगर वो अपना माइंड नहीं बदलता, उसका माइंड वही रहता है, तो जो है ना वो उसे जो है ना ब्याह करेगा। लेकिन अगर इसको देखने के बाद जो है ना उसके दिमाग में, यार नहीं भाई, अपने बस में नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा ये, तो उसको उसका काम है कि वो उसे आजाद कर दे। he has to let her go। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है ना ये सूरत हाल है। और एक इसके अंदर एक और जरूर कदगन है। एक वो है कि वो जरूर बंदे के दीन पे कायम होगी, वरना ये नहीं हो सकता। सो जनाब सुलेमान का हाल तो आपने देख ही लिया है, वरना आपके घर में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। बंदा कुछ करना चाहेगा, ठीक है ना, तो औरत कुछ करना चाहेगी। सो वो जो है ना इवेंचुअली जो है ना वो तबाही का बायस होगा। इसके बाद जो है ना बड़ा स्पेसिफिक हुक्म हमें समझाया गया है, और वो है द राइट ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। अगर किसी आदमी का बेटा है और लड़का है, और अगर जब बाप मर जाता है और उसकी औलाद में उसका जो हिस्सा है वो, मतलब उसके बच्चों में उसका, उसके बेटों में उसका हिस्सा जो है वो तकसीम होता है, तो जो बखौर है या फर्स्ट बॉर्न है वो डबल शेयर लेता है। इसको ऐसे समझ लें कि एक शख्स है जिसके 5 बेटे हैं, और उसने जो है ना कोई ऐसे समझ लें कि कुछ 6 लाख रुपए या 6 करोड़ जो है ना अपने बच्चों के लिए तरका जो है ना वो विरासत छोड़ी है। सो जो पहला जो फर्स्ट बॉर्न है उसको उसके अंदर 2 करोड़ मिलेगा, बाकी सब में डिवाइड होगा। बाकी सब जो है ना वो 1 करोड़ एक एक हिस्सा लेंगे। वो जो है ना बाकी भाइयों की निस्बत जो है वो डबल लेगा, और यही उसका द राइट ऑफ द फर्स्ट बॉर्न। सो कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके बाद एक और बड़ा मजेदार हुक्म हमें इसमें समझाया जाता है, और वो है रिबेलियस सन। ऐसा बच्चा जो माँ बाप का बागी है, खाऊ है, उड़ाऊ है, उसके साथ क्या होना है। बहरहाल इस हुक्म के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है, पहले उस पर बात करते हैं। सेजेस ये कहते हैं कि ये वो वाकया है
या ये वो इवेंट है जो कभी अकर नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि माँ बाप जो है ना वो अदालत में अपने बच्चे को लेके चले गए और उनको कहा जी इसको तो मारो। ऐसी ये बात ही हमें कुछ समझाने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए कही गई है, क्योंकि इसके ऊपर कई एक चीजें हैं जो हलाकिकली अगर जब तक मसलन दोनों पेरेंट्स का जिंदा होना बड़ा जरूरी है। दोनों पेरेंट्स होंगे तो ये कानून जो है एप्लीकेबल होगा, टू नेम अ फ्यू। उसके बाद ये है कि अगर बच्चा जो है वो मतलब बालिग हो जाता है, तो उसके बाद ये वाला कानून उस तरह से उस पर अप्लाई नहीं होगा। हमारे यहाँ सूरत हाल डिफरेंट होती है। वो चीजों को थोड़ा सा डिफरेंटली देखते थे। हमारे यहाँ बंदा जो है वो 30 साल का भी हो जाए ना, तो माए ये कह रही होती है, ले तू चुप कर जा, तेनों की पता, तू तो छोटा है। सो ऐसा नहीं होता। वंस जब बंदे बालग हो जाते हैं, वो अपने कॉल और फेल के खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। सो अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे तो उससे उससे निपटने के लिए जो है ना अदालत है। लेकिन बहरहाल, टू अंडरस्टैंड के ये रिबेलियस सन की सिचुएशन क्या है, अब सूरत हाल ये है कि उसके बारे में माँ बाप ये कहते हैं कि भाई ये खाऊ है, मतलब हरीस है जिसको आप उसमें कह लें, पेटू है, ये शराब बहुत ज्यादा पीता है, ये अपने जो है ना माँ बाप की बात मानता सुनता नहीं है, बागी है, जो वो कहते हैं उस राह पे चलता नहीं है। इसको इसको जो है ना अपने इस्तेमाल के लिए दूसरों का हिस्सा भी चाहिए। सो जो पेरेंट्स होते थे वो इस तरह के बच्चे को 3 जजेस के सामने लेके आते थे। पहले वो उसको समझाते थे। सो यहां से काम बात स्टार्ट होती है कि पहले वो उसको समझाते थे कि भाई जो है ना इंसानों की तरह रहना सीखो, इंसानों की तरह खाना सीखो, अपने माँ बाप के ताबे रहो, ठीक है, दूसरों का हित मारो, चोरी चकारी मत करो। ये चीजें जो है ना मुनासिब नहीं है, बुरी बात है। लेकिन अगर ये महसूस होता कि भाई ही डजेंट केयर कौन क्या कह रहा है, और वो अपनी रविश को जो है ना बरकरार रखता है, तो तौरा ये कहती है कि ऐसी बुराई को तू अपने दरमियान में से दफा कर दे। उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट है। मतलब कैपिटल पनिशमेंट के लिए, कत्ल के लिए, जिनाकारी के लिए चले अंडरस्टैंडेबल होती है, लेकिन बगावत के लिए ऐसी कौन सी ऐसी सूरत हाल बन गई है कि इस सूरत हाल के अंदर भी कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो सूरत हाल ये है कि तौरा आपको बिफोर हैंड एक चीज इंस्ट्रक्ट कर रही है। जिस बच्चे की नाबालिग होते ही रविश चोरी करने की है, दूसरों का माल खाने की है, बगावत की है, किसी की बात सुनने की नहीं है, और सीधी राह पे चलने की नहीं है, वो बच्चा आगे जाके माशरती बिगाड़ का सबब बनेगा, आपकी सोसाइटी को करप्ट कर देगा। सो इससे पहले कि सच एंड इवल शुड हैपन, तौरा आपको इंस्ट्रक्ट करती है इसको पहले ही जड़ से फारग कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सो इससे पहले कि वो माशरे में जाके ये सारा काम खराब करे और उससे इससे भी ज्यादा बड़ा बिगाड़ पैदा हो, इसको जो है ना वो खत्म करो। एक आगे चलते हुए एक बड़ी बात हमें ये समझाई जाती है। अगर कोई मरता है ना, तो उसकी उसका जो कोशिश करें कि उसको जल्द अज जल्द जो है ना वो दफना दें उसको। मतलब हम समटाइम्स ऐसा होता है, लो जी, वो 10-10 दिन इंतजार हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नहीं आ रहा। और मुझे वैसे, मैं तो ऑफ द रिकॉर्ड है, ये हमारे पार्षा का हिस्सा नहीं है। अ, मुझे अगर कोई बंदा ये समझा सके आप सारों में से
हम जरूर इसके बाद हम नॉर्मली आते जरूर हैं ग्रुप में वॉइस चैट के लिए। तो अगर आप में से कोई बंदा मुझे ये बात समझा सके कि मरे आदमी का मुंह देखने से क्या होता है, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। क्योंकि मुझे आज तक अपनी पूरे 45-46 साल में ये बात नहीं समझ आई कि जब आप जिंदा आदमी का मुंह नहीं देखते तो मरे आदमी का मुंह देखने से क्या होता है। बहरहाल ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये आप लोगों ने मुझे समझाना है। मुझे बहरहाल यही समझ है। मैंने जितने भी मेरे घर में, क्योंकि जिंदगी और मौत के वाकयात हर बंदे के साथ होते हैं, मेरे घर में कोई भी डेड बॉडी 6 घंटे से ज्यादा नहीं रही। कोई अगर नहीं है तो वो नहीं है, कोई है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं हम 6, और ये भी हमारी मजबूरी सिर्फ ये है कि इसकी प्रेपरेशन करने के लिए अगर तो इंस्टेंट ग्रेव मिलती हो ना, तो लिटरली मैं घंटा भी ना लगाऊंगा। सो बहरहाल तौरा आपको इंस्ट्रक्ट करती है कि एज सून एज पॉसिबल जो है ना आपने बरियल का जो है ना प्रोसेस करना है। और तौरा के सारे ही हुक्म बड़े खूबसूरत हैं, वो इंसान को ना इंसान बनाते हैं। अगर आप उन पे नहीं चलेंगे, उनको नहीं मानेंगे, आपकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा होगा। लेकिन समटाइम्स ना कुछ चीजें बहुत ज्यादा शायद आपकी पर्सनालिटी के साथ, आपकी सराउंडिंग के साथ कुछ ऐसा मेल खा रही होती हैं कि वो बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। तौरा का एक हुक्म इंतहाई खूबसूरत हुक्म, और ये वो चीज है जो दीनदार लोग अपने बच्चों को मतलब ये उन चीजों में से है जो सबसे पहली उनको सिखाते हैं। और वो हुक्म है लॉस्ट एंड फाउंड। कोई चीज जो है ना, कोई खोई हुई चीज जो है ना उसको वापस करना है। ये सबसे पहला जो है ना सबक पढ़ाया जाता है। एक इसके उसमें एक वाकया था, ये मैं पहले भी किसी पारशा में कोट कर चुका हूँ, और मजीद अभी भी कोट करता हूँ कि वो आपको याद होगा। मैंने वो वाकया सुनाया था कि एक जो है ना इसराइली ने वो टेबल खरीदा था किसी औरत से। किसी बूढ़ी औरत थी, वो अपना सामान बेच रही थी, लाइक और गैराज सेल्स जो होती हैं। तो उसके अंदर उसने उससे टेबल खरीद लिया। जब उसने उससे टेबल खरीदा, तो जब उसने उसका ड्रॉ मतलब उसको चेक कर रहा था, उसको सारा कर रहा था, तो उसके अंदर एक हिडन ड्रॉर उसको मिला, जिसके अंदर को करीबन को 10,000 को पता नहीं 10,000 के $100,000 पड़े थे। सम इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। तो वो बंदा वो पैसे लिए उसने, और वो सीधा औरत के पास गया। और जब उस औरत को ये पता लगा, पता नहीं वो कब से रख के भूली, वो कहाँ से क्या उसके साथ हुआ, और बकायदा जो है ना ये खबर बन गई, ये वाकया बकायदा खबर बन गया। सो उसने जाके उसको वापस किया, उसने कहा मैंने आपको सिर्फ टेबल के पैसे दिए हैं। सो अगर आप कभी कोई ऐसी चीज लेते हैं, हो सकता है आपने किसी से टेबल लिया है, बेड साइड लॉकर्स लिए हैं, कोई बंदा हो सकता है अपनी चीज रख के भूल गया हो, उसने उसकी ट्रेड, उस चीज की ट्रेड आपके साथ नहीं की है। फॉर इंस्टेंस कोई बंदा अपना फर्नीचर सेल आउट कर रहा है, अपना बेड और उसके बेड साइड लॉकर सेल कर रहा है। खवातीन अक्सर अपनी अंगूठियां या ज्वेलरी जो उन्होंने उस वक्त पहनी होती है, वो अक्सर बेड साइड लॉकर्स में रख देती हैं। अक्सर उनमें पुराने लॉकर्स में दर्जें बन जाती हैं, वो दर्जों के अंदर चीजें अक्सर गुम जाती हैं। अगर आप वो चीज परचेज करते हैं, आपको बीच में से कोई अंगूठी मिल जाती है, तो ये वो आपकी नहीं होती है, वो आपने वापस करनी होती है। उस उन लोगों ने वो अंगूठी आपको ट्रेड में करके नहीं दी थी, या अंगूठी के साथ ट्रेड नहीं किया था आपने उसका। सो बहरहाल, सो सूरत हाल ये है कि कोई भी चीज जो आपको मिलती है ना, वो उस पर एकदम आपका हक नहीं हो जाता। आपने अपनी पूरी कोशिश करनी होती है कि आप जो है ना उस खोई हुई चीज को उसके जो है ना मालिक तक पहुंचाएं। और ऑब्वियसली जब आपके पास कोई चीज आपको खोई हुई मिलेगी, ऑब्वियसली कोई अगर क्लेम करता है कि जी ये चीज मेरी है, तो आप उसके निशान पूछेंगे कि भाई को मुझे उसकी निशानी तो बताओ ना, मैं ऐसे कैसे दे सकता हूं आपको। तो अगर वो उसकी वैलिड निशानियां बता देता है, तो आपने वो चीज जो है उसको रिटर्न करनी है।
सो हुक्म सिर्फ ये नहीं है कि खोई चीज को आपने वापस पहुंचाना है। हुक्म जो है ना, वो इससे ज्यादा बड़े एरिया का अहाता करता है। मसलन आप लाइब्रेरी में से गुजर रहे हैं, आपने देखा लाइब्रेरी की शेल्फ पे से किताबें चार पांच नीचे जो है ना वो गिर गई हैं। वो एक्चुअली किताबें जमीन के लिए नहीं बनी हैं, किताबें शेल्फ पे थी। सो आपने वो उस चीज को रिस्टोर करना है। सो आप महसूस करें कि सिर्फ वापस करने तक अहाता नहीं है, आपने ओरिजिनल जगह पे चीज को रिस्टोर करना होता है। और बड़ी खूबसूरत बात जो है ना वो रामबम कहते हैं कि एक तबीब जो है ना, जो किसी मरीज को दवाई देता है और वो शिफा पाता है, तो एक्चुअली वो भी इसी हुक्म के ऊपर अमल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी खोई हुई सेहत को उस तक वापस पहुंचाया है। जो सेहत वो खो चुका था, जो उसका इशू बन चुका था, वो उसने उसको वापस रिस्टोर किया। सो एक बड़ी बात है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जरूर इस सूरत हाल में आपके साथ करके जाऊंगा। ऐसी सूरत हाल भी होती है कि जहां पर ये हुक्म जो है वो पूरा नहीं हो सकता। कई एक सूरत हाल है। मसलन इसके लिए क्लासिकल एग्जांपल ये है कि अगर काहिन जो है वो कब्रिस्तान के पास से गुजरा और वो देखता है कि कब्रिस्तान में कोई चीज पड़ी हुई है किसी, तो उसको तो इजाजत ही नहीं है वहां जाने की, वो वहां नहीं जा सकता। सो ये नहीं हो सकता कि वो पहले उधर जाए और उधर जाके चीज को उठा उठा के लाए फिर उसके मालिक तक पहुंचाए। तो चूंकि उसको वहां जाने की इजाजत नहीं है ओवरऑल, सो उसके ऊपर ये हुक्म जो है ना एज इट इज लागू नहीं होता। आपको किसी का वॉलेट मिल जाता है गिरा हुआ, ठीक है ना, आप ये नहीं कह सकते होते। हमारे यहाँ एक बड़ी सी वो बात मशहूर है, बचपन में सुना करते थे, ठीक है ना, वो लबी शै खुदा दी। ठीक है भाई, मैनू लब गई, किसी दी डिग पई। अब आपको वॉलेट मिला, अंदर आईडी कार्ड है, एड्रेस मौजूद है, ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है अपनी हद तल मकदूर कि आप उस तक पहुंचाएं। आपको पैसे गिरे हुए मिल जाते हैं। अब पैसों का केस जो है ना वो काफी कम्प्लेक्स है, काफी उलझा हुआ है, ठीक है ना। समटाइम्स इट ये पॉसिबल ही नहीं होता कि आप उनको रिस्टोर कर सके, देन यू आर अलाउड टू कीप इट। सो बहुत मुश्किल होता है कि अब किस तरह से साइन बताएं। अब हम अपने हर नोट पे तो दस्तखत करने से रहे। सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको जो है ना, मैनी केसेस आप उसको नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है आपको फर्ज करें पैसे मिले हैं, तो आपको 5 मिनट के अंदर ही कोई बंदा नजर आ गया, यार मेरे इतने पैसे घूमे हुए हैं। तो कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं और अकल से आप उनके का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सो अगर आप ढूंढना चाहें, तो अगर आप नहीं ढूंढना चाहेंगे तो फिर तो उसका कोई वो सोल्यूशन नहीं है। सो सूरत हाल ये है कि अच्छा, इसके ऊपर एक और बड़ी खूबसूरत कहानी है रवि खनाना की, खनाना बिन दोसा की। उनकी बेगम को कुछ ना मुर्गियां मिली। अब उनको नहीं पता था ये किसकी हैं, कहाँ है, क्या नहीं है। बहरहाल उन्होंने उन वो मुर्गियां पालनी शुरू की। मुर्गियां पालते पालते उन्होंने अंडे देना शुरू किए, अंडों से उन्होंने थोड़ा छोटा सा काम शुरू किया। आस्ता आस्ता उन्होंने थोड़ा सा उसको ग्रो करना शुरू किया। इवेंचुअली कुछ बकरियां उन जो आमदन होनी शुरू हो गई उनसे, वो मुर्गियां बढ़ती गई, अंडे बढ़ते गए, उन्होंने उससे छोटा सा एक और गोट फार्म भी बना दिया। तो इवेंचुअली हुआ ये कि उन्होंने ना अ, एक दिन जो है ना, जो जो ओनर था इसका, वो अपने वो मतलब उन्होंने ओवरहर्ड किया किसी को ये बात सुनते हुए कि यार बहुत अरसा हुआ मैं यहाँ पर ना, मेरी मुर्गियां गुम गई थी। तो वो अपने किसी उससे बात कर रहा था, तो ही ओवरहर्ड इट। तो उन्होंने सुना, उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या क्या सूरत हाल थी। उन्होंने कहा जनाब ये मेरी मुर्गियां थी, ये था, ये सामान था।
और ऐसे था। तो रैबाई को बिल्कुल अंदाजा हो गया 100% कि जो मुर्गियां हमें मिली थी वो इसी शख्स की थी। सो रैबाई उसको लेके गए और उन्होंने कहा जनाब ये हैं आपकी सारी मुर्गियां, ठीक है, और ये जो बकरियां है ना ये भी आपकी हैं, क्योंकि ये इन्हीं के से जो है ना इन्हीं के पैसों से पैदा हुई है। सो आप अंदाजा लगा लें कि सदीक लोग जो है वो इसको किस लेवल तक आगे ले जाते हैं। मैंने कहा चूंकि उन्होंने कहा यार मेरी तो मुर्गियां गुमी थी। मैंने कहा चूंकि हमने आपकी मुर्गियों से ये किया था, सो ये भी इवेंचुअली आप ही की थी, ये भी आप ही की हैं। अच्छा, बड़ा खूबसूरत हुक्म। अगर हमारे पाकिस्तान के कल्चर में मे बी शायद अमेरिका इंडिया सॉरी ये पाकिस्तान इंडिया से बाहर ना हो, अमेरिका में आई डोंट नो, बाजी बेहतर बता सकती हैं, कोई साहब बता सकते हैं, वैसे आई डोंट थिंक सो। लेकिन हमारे यहाँ ये वाकया अक्सर ही मिल जाता है। वो आपने अक्सर देखा होगा, कोई इतना ज्यादा गधा गाड़ी पे बोझ ला देते हैं, बेचारा गधा जो है या तो कभी नीचे गिरा होता है, तो या तो हवा में जो है ना वो बुलंद हुआ होता है। सो कभी आप ऐसा सूरत हाल देखें तो ये हुक्म है कि आपने उसकी मदद करनी है। अब जो जहां पर ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे अगर आप किसी बुजुर्ग बंदे को, बुजुर्ग खातून को देखते हैं जो स्ट्रगल कर रहा है अपने सामान के साथ, बेचारे से गाड़ी में नहीं रखा जा रहा, तो आप इसको इसी सिचुएशन में यही हुक्म समझे और यही हुक्म समझ के आपने उसकी जो है ना मदद करनी है। हमारे यहाँ तो ये कॉमन है, अभी भी है, चूंकि गधा गाड़ियां चलती हैं, टांगे रेड़े चलते हैं, तो अक्सर औकात हम जो है ना बेचारे जानवरों को बोझ के नीचे कलैप्स हुआ हुआ अक्सर ही देखते हैं। सो ये आपके लिए जो है ना हुक्म है कि आपने उनकी मदद करनी है, उनको उठाने में आप किस तरह भी उनकी मदद कर सकें। सो मजीद आगे एक हुक्म आपको मिलता है, जो है ना मर्द जो है ना वो औरत का लिबास ना पहने और औरत जो है वो मर्द का लिबास ना पहने। इसके ऊपर हम काफी लंबी डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इसको फिलहाल आप इसी तरह से मान लें। मैं आपका एक छोटी सी मुश्किल आसान कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद आज जीन्स वाले भी आ जाएंगे, पैंटों वाले भी आ जाएंगे, जो है ना वो सब दरवाजा खुल जाएगा, सब हो जाएगा। सो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे, वो ये कहा जाता है कि मर्द और औरत को एक्चुअली ऐसी अपीयरेंस नहीं लेनी जिससे उनका जो है ना मर्द जो है वो औरत लगे और औरत जो है वो मर्द लगे। ऐसी अपीयरेंस नहीं लेनी, क्योंकि आजकल तो काइंड ऑफ अ यूनिसेक्स क्लोथ्स होते हैं, लेकिन आपने ऐसी अपीयरेंस नहीं लेनी कि बंदा जा रहा हो तो वो पीछे से औरत का गुमान हो और औरत हो तो बंदे का गुमान हो। तो ये आपने जो है ना ये काम भी नहीं करना। Can I just insert something? जी जी बाजी प्लीज। जस्ट अ पॉइंट। मैं मेरा ख्याल में तालीद के हवाले से जो है वो बता चुकी हूँ कि इसी वजह से जो था, जब ज्यादा गहरा मानी जो था वो पता चला था, तो मैंने जो था, इवन दो के रिफॉर्म जूस जो है, उनमें औरतें जो हैं वो तालीद लेने की करती हैं। आई स्टॉप टेकिंग द तलीद विद मी। सो उसका जो यूज जो है वो मैंने ख़त्म कर डाला। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप जो है कोटल पे हैं, यानी कि वेस्टर्न वॉल पे हैं, वेलिंग वॉल, मगरबी क्या दीवार, राइट, हैकल की। सो वहाँ पर अगर आप हैं और औरत और मर्द दोनों, अगर उन्होंने तालीत ओढ़ी हुई है, सो प्रॉबली पीछे से जो है वो नहीं पता चलेगा कि औरत खड़ी है या मर्द खड़ा हुआ है, राइट। सो द यू कैन जस्ट यू नो थिंक अबाउट इट के गलत फहमी जो है वो हो सकती है। सो
जस्ट जस्ट अ पॉइंट टू बी नोटेड। भाजी पिंक तलीत ले लेना। पिंक नहीं ना, अब मैं हम नहीं, मैं लेती नहीं हूँ। पिंक ही तो लेने पहले। सो सूरत हाल यही है, समझ तो आप गए होंगे। इसके बाद एक और बड़ा खूबसूरत हुक्म है, अक्सर मिस इंटरप्रेट और अ, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं हम। अगर घोंसले में जो है ना किसी को अंडे और कोई परिंदा मिलता है, तो माँ को जाने देना और फिर अंडे लेना, ठीक है ना। और मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो शायद मैंने कभी इसको इस तरह से व्यू ही नहीं किया था। ये एग्जैक्ट उसी तरह का हुक्म है जो कि वो है कि हलवान को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। इस हुक्म का ताल्लुक जो है ना रहम के साथ है। अगर आपको अंडे दरकार हैं, ठीक है, तो आपने पहले उसकी माँ को जाने देना है, उसके सामने नहीं लेने। असल में ये था इशू। तो माँ को जाने देना है और उसके बाद आपने अंडे लेने हैं। सो और ये जो हुक्म है स्पेसिफिकली, मतलब आपके जहन में अगर ये आ जाए यार कि अगर चिकन फार्म है, चिकन फार्म के अंदर जो चिकन अंडे दे रहे हैं उनका क्या करेंगे, तो इब्रानी में इसको चूंकि कहते ही शिल्लू, शिल्लू हाकेन है। हाकेन जो है ना, कैन मीन्स अ नेस्ट। सो दिस ओनली अप्लाइज टू द बर्ड इन अ नेस्ट। तो वो जो चिकन फार्मिंग है ना, वो उस पे ये अप्लाई नहीं होता। सो हुक्म एक्चुअली आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपने रहम करना है, आपने क्रूअल नहीं होना। आपने सिर्फ परिंदे से ये नहीं होना कि परिंदे के साथ है। सो हुक्म आपको ये सिखा रहा है, अगर आप इसको थोड़ा ब्रॉडर स्कोप में देखें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, तो आपने अपने क्लासमेट्स हो गए, अपने कुलीग्स हो गए, अपने फेलोज हो गए, ठीक है ना, डोंट बी क्रूअल टू एनीवन। और वो तो आपको फिर याद है कि रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा। तो जो आप करेंगे वही आपके साथ किया जाएगा। सो आपने इस चीज का हमेशा से ख्याल रखना है कि आप किसी ऐसी चीज के बारे में किसी सोर्स ना बने जो किसी के लिए जो है ना वो ग्रीफ का सबब बने। एंड ऑब्वियसली जब आप तौरा सिखा रहे होंगे, जब आप तौरा की बात बता रहे होंगे, तो ये क्यों देखें, आप दुनिया में हर बंदे को खुश नहीं कर सकते। आप तो लोगों को दीन की बात बताएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि इतना सुनने के बाद इतने तो हम अक्लमंद हैं कि हमें ये अंदाजा हो कि जो हुक्मों का ताल्लुक जो है वो मतलब हुक्म किस पर्सपेक्टिव में दिया जा रहा है। नबियों ने बहुत सारे लोगों को खफा किया। क्लासिकल मिसाल देता हूँ, जनाबे एलिया को जब अखीब ने देखा, उन्होंने कहा इसराइल के दुख देने वाले ने कहा मैंने इसराइल को दुख दिया, तू और तेरे बाप के खानदान ने इसराइल को दुख दिया। सो अखीब जो है वो नबी को ये कह रहा है। सो प्रॉब्लम ये है कि दुख दुखी तो लोग किसी भी सूरत हाल में हो जाते हैं। सो आपने ये अंदाजा रखना है कि कौन सी सूरत हाल के अंदर तौरा का हुक्म जो है वो किस एंगल से आपको पेश किया जा रहा है। सो रहम करो तुम पर भी रहम किया जाएगा। पातशाह में आपको जो है मजीद आपको ये भी बताया गया है कि आप इन हुक्मों पे अमल करेंगे, इसका एक रिवॉर्ड है। और ये कहा जाता है कि बड़ी बात मैंने कभी सुनी थी, उन्होंने कहा कि जिस दिन तमाम लोग एक दिन जो है ना वो खुदा की तौरा के हुक्मों के मुताबिक गुजार लेंगे ना, मिशियाक आ जाएंगे।
तो जब आप कोशिश ये करते हैं ना कि मैं आज का दिन खुदा के हुक्म के मुताबिक गुजारूं, तो एक्चुअली आप इस चीज के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि मशाख जो है ना वो वापस आए। तो सूरत हाल ये है कि आप हुक्मों पे अमल करेंगे, हुक्मों के साथ जो है वो जिंदगी का वादा भी जुड़ा है, और खुदा की बहुत सारी जो है ना ब्लेसिंग्स जो है उनका वादा भी जो है ना जुड़ा है। अच्छा, एक और चीज जो नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है कि लोग इसको निग्लेक्ट कर जाते हैं। तौरा स्पेसिफिकली ये हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि आपने जब भी घर बनाना है, आपने घर की दीवार को पे जो है ना आपने रेलिंग बनानी है। और ये कहा जाता है, इलाके के लिए ऐसे समझ लें कि जो उसकी हाइट है वो कम से कम 40 इंचेस होनी चाहिए। कोई बच्चा जो है ना वो उस पे से जो है ना गिरे ना। और गौरी साहब है ना, ऐसा एक वकुआ मुझे याद पड़ता है, हो चुका है, मुझे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि कहाँ हुआ था। कोई बच्चा जो है वो छत से गिरा था इसी तरह से। आई आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन हुआ जरूर है कि वो छत से गिर के बच्चे की डेथ हो गई थी, रेलिंग नहीं थी छत पे, वो उसके ऊपर से उस गिर गया था। सो तौरा आपको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट करती है कि जब आपने अपने रहने के लिए घर बनाना है, आपने मुंडेर इसके ऊपर सारी जो है ना वो दीवार बनानी है, ताकि कोई एक्सीडेंटली जो है ना ऊपर से जो है ना गिरना गिरना जाए। और ये हुक्म जो है सिर्फ ये मुंडेर बनाने तक जो है ना ये अप्लाई नहीं होता। अगर आपके घर की कोई ऐसी दीवार है, अगर आपके के कोई भी, मसलन आपका कोई फार्म है, आपने एक कमरा बनाया हुआ है और आपको ये लग रहा है यार ये दीवार जो है ना ये गिर ना जाए, और अगर वो कहीं दीवार किसी पे गिर गई तो जो है ना वो सारा का सारा मलबा आपके ऊपर आएगा। सो ऐसी दीवारें जो गिरने वाली हैं, जो कमजोर हैं, उनको रिपेयर करना भी जो है ना वो इसी हुक्म का जो है ना वो हिस्सा है। और के ऊपर जो है ना एक रैबाई की स्टोरी सुनाई जाती है। उनको किसी ने एक बहुत कीमती जो है ना वो हैंड क्राफ्टेड टेबल गिफ्ट किया। और जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था ना, तो मुझे अपना भी एक वाकया याद आ गया। बच्चे उस वक्त छोटे थे, मूसा बिल्कुल पिद्दू पिद्दू था, तो सारू भी बिल्कुल पिद्दू था। तो जो मेरा बेड था ना वो मैं लाया अपनी पसंद से था, लेकिन मुझे जब बच्चे आए तो मुझे एक दिन मैं बैठा हुआ, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार ये बेड ठीक नहीं है बच्चों के लिए, ये गलत सिलेक्शन कर लिया मैंने। जहां तक मेरी बात थी तब तक तो ठीक था, लेकिन बच्चों के लिए ये सही नहीं। सो यहाँ पर मैं आपको रैबाई की स्टोरी सुनाता हूँ। मेरी स्टोरी और रैबाई की स्टोरी बिल्कुल सेम है। तो उन्होंने उनको जब किसी ने वो टेबल दिया, तो उन्होंने एक दिन वो बैठे तो देखा उनके बच्चे, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और एक बच्चा जो है ना वो एक्सीडेंटली आके ना उसके कॉर्नर में लगा है, और वो कॉर्नर ने उसको हिट किया, तो बच्चा जो है ना वो रोने लगा। फॉर्चुनेटली कोई ऐसा फेटल एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन रैबाई को एक चीज की अप्रोच जरूर आई। उन्होंने बंदा बुलाया, उन्होंने टेबल के जो है ना कॉर्नर सारे राउंड करवा दिए। और सूरत हाल ये थी कि मेरे बेड के किनारे के जो पाए थे ना उनके ऊपर स्क्वायर शेप में जो है ना डिजाइन बना हुआ था। और वो ये था कि वो बच्चों को बड़ी बुरी तरह से लग सकता था। आप लोगों के लिए भी ये इंस्ट्रक्शंस है। फॉर इंस्टेंस, आप लोग शादियां करते हैं, शादियां होती हैं, आप लोग फर्नीचर परचेज करते हैं, होप होती है हमारे पास कि यार नया शादीशुदा जोड़ा है, फैमिली इंक्रीज होगी, बच्चे होंगे, तो आपने फर्नीचर इस किस्म का नहीं लेना कि इन फ्यूचर जब बच्चे हों
तो बाद में आपको मुसीबत पड़ी हो कि यार अब इसको क्या करें, ये कभी जो है ना इसमें लग जाता है, कभी उसमें लग जाता है। तो ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करके रखनी होती हैं। ऑब्जर्व करके इन चीजों के मुताबिक जो है ना वो आपने काम करना होता है। सो इवेंचुअली हम इस हिस्से के अंदर मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशंस पर पहुंच गए, एंड दैट इज अ हिब्रू वेडिंग। भाई सही गाना बजाना है, प्लेंटी ऑफ फूड, अच्छा वाला खाना, म्यूजिक भी होना चाहिए। अ, बस आपने फीलिंग लेनी है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस भी होनी चाहिए। और वेडिंग का जो सबसे एक्साइटिंग मोमेंट होता है ना वो होता है आपका हुपा। हुपा वो जगह है जहां पर दो एक हो जाते हैं। ऑलरेडी जो है ना बाजी इसके अगर किस आप में से कोई हमारे साथ वो मंडे वाले उसमें था तो उनको याद होगा। बाजी ऑलरेडी इसके दो स्टेप्स आपको बता चुकी हैं। बात करते हैं मतलब हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं इसको। सो हुपा जो है उसके नीचे दो लोग जो है ना वो एक हो जाते हैं। सो ये जो दो का स्टेटस एक होना है फ्रॉम सिंगल टू मैरिड, इसका पहला जो स्टेप है इट्स द मिtzvah ऑफ केदुशीन। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा से। अंडर द हुपा, अंडर द हुपा जब दुल्हा दुल्हन को अंगूठी पहनाता है, ठीक है ना, तो वो ये कहता है हरे एत मिको ली। पूरी पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, यू आर सैंक्टिफाइड, यू आर होली टू मी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशे एंड यसराइल। दैट इज द मिtzvah ऑफ केदोशीन। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं एक, यहीं आपका निकाह हो जाता है। ये स्टेटमेंट कोई अदा नहीं करता। मजे की बात देखें। लोगों को ना नॉर्मली हिब्रू वेडिंग का बड़ा शौक होता है। ये स्टेटमेंट दूल्हे की जानिब से अदा की जाती है। ये दूल्हा अदा करता है जब वो दुल्हन को अंगूठी पहनाता है। विद दिस स्टेटमेंट निकाह डाइवोर्स से खत्म होता है। फिर यू हैव टू गिव हर द गेट टू एंड द मैरिज। इसके बाद की जो सारी चीजें हैं ना वो ब्लेसिंग्स है, सब प्रोसीजर है, ठीक है, ट्रेडिशंस है। हुपा के नीचे इस एक उसके ऊपर निकाह नहीं टूट सकता अदर देन यू गिव हर द गेट। यही इसी पे निकाह हो जाता है। बाकी पेपर वर्क होता है, बाकी सिर्फ ब्लेसिंग्स होती हैं। सो दिस इज द मिtzvah ऑफ केदोशीन, द फर्स्ट स्टेप। और ऑब्वियसली इतना हम जानते हैं कि ये लफ्ज कदोश से आया है, विच मीन्स होली, ऑब्वियसली। सो हम ये चूंकि खुदा का हुक्म है और हर हुक्म खुदा का मुकद्दस है।
सो ये हुक्म जो है वैसा ही मुकद्दस है। और इसके बाद जो है केदोशीन के बाद जो दोनों हैं, दूल्हा दुल्हन, दे आर दे आर मैरिड। और जो निसुईन है, उसके बाद जो है ना खोपा और उसके बाद ब्लेसिंग्स, दे आर अलाउड टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। दूसरा प्रोसेस होता है, उसके बाद दे आर अलाउड टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ। कस्टम हमेशा प्लेन रिंग देने का है। रिंग शुड बी प्लेन विदाउट एनी जूल्स, कोई उसमें वो नहीं होते। सो इट्स अ कस्टम। हाँ, जो दूल्हा है वो अपनी खुशी से, मैं कहता हूँ, जो है ना, दुल्हन को जो मर्जी दे सकता है। वो तो आपको पता ही है, हमारा इसके ऊपर स्टैंड आप हमेशा जानते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दो गवाह जो है ना, वो ऐसी जगह पे हुपा के, वैसे नॉर्मली चार के लिए भी मैंने सुनी है ये बात, लेकिन कम से कम दो गवाह जो हुपा के पोल्स होते हैं ना, उनके पास खड़े होते हैं, और वो अपनी आंखों से उन्होंने ये विटनेस किया हो। ये वैसा गवाह नहीं होना चाहिए भाई, जो बाहर दारू पी रहा हो और अंदर आप ढूंढ रहे हो चाचू किधर गया, मामू किधर गया, जनाब वो तो बाहर गिरे पड़े हैं, अब उनको उठा के लेके आए ताकि वो गवाहों की लिस्ट में साइन कर दें। साइन ना कराए तो वो नाराज हो जाएंगे। पहली बात, आपके दो गवाह जो है ना, प्रेफरेबली कोई सदीक लोग हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो गवाह किसी भी तौर से आपके जो है ना आपके साथ रिलेशन में नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए। और उन्होंने ये सारा जो इवेंट है, स्पेशली अंगूठी पहनाने का और ये उसकी दूल्हे की स्टेटमेंट का, ये उन्होंने अपने कानों से सुना हो और आंखों से देखा हो। दैट इज व्हाट विटनेस मीन्स। ये नहीं है कि बाहर जो है ना, वो बाहर देखा ते बिठाया विटनेस नु, नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक बड़ी मजे की बात है इसके ऊपर, मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग थी, आप भी इसको एंजॉय करें। फॉर इंस्टेंस, वकुआ हो ही जाता है यार, फॉर सम अनफॉर्चुनेट इवेंट दूल्हा अंगूठी भूल आता है, आप क्या करें। हो ही जाता है जिंदगी में बहुत सारे। और हमारी तो शादियों पे इतना ज्यादा कड़मास होता है, कड़मास होता है। हमारी शादियां थोड़ी होती हैं, हमारे तो मतलब पूरे जलसे होते हैं। तो हो ही जाता है को यार, एक मिनट, तू लेके वहां पहुंच जाना। हमारे यहाँ ये बहुत होता है ना, तू लेके पहुंच जाना, तू लेके पहुंच जाना, वो आगे से किसी और को दे देता है। फॉर इंस्टेंस हो ही जाता है यार, दे गया। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई बंदा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इवेंट को रन करने के लिए, इवेंट चलाने के लिए को अपनी अंगूठी दे दे? तो आप लोगों का क्या ख्याल है, इसका क्या जवाब होना चाहिए? आप लोगों की सेंस क्या कहती है इसके बारे में? क्या क्या हम किसी और की अंगूठी लेकर तो इवेंट को आगे चला लें? टेक्निकली तो नहीं देनी चाहिए। नहीं। हाँ, नहीं देनी बिल्कुल नहीं, चाहिए। आप बिल्कुल सही पहुंच रहे हैं। फिर हल क्या होगा? अंगूठी तो आई नहीं, अंगूठी लेने भेजा तो घंटा लग जाएगा, तो अब इसका क्या हल होगा? नहीं खरीद। तो चीज ले लो, उसकी अंगूठी बना लो, लाइक कोई धागा ले लो, उसको अंगूठी बना लो। आपको याद है मेरी माँ ने क्या किया था आपके साथ? वो निकाह नहीं था, वो तो रोका था। उन्होंने अपनी जी, अंगूठी दी थी। जो भी था, करना वही होता है। हाँ। आप अपनी अंगूठी दूल्हे को गिफ्ट कर देते हैं। जो अंगूठी वो दुल्हन को पहनाएगा एक्चुअली वो दूल्हे की होनी चाहिए। अगर आप उसको गिफ्ट कर देते हैं ना, फिर गिफ्ट वापस नहीं मिलना। ये तो अब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमें है। तो अगर कोई इतना जियाला मौजूद है वहां बैठा हुआ,
जिसको दूल्हे के साथ इतनी मोहब्बत है, तो वो ये कर सकता है। लेकिन बहरहाल अंगूठी को आपको नहीं भूलना चाहिए। आई वुड स्टिल प्रेफर के वो ही अंगूठी होनी चाहिए। बहरहाल एक केस स्टडी है, और हमारे लिए केस स्टडी पढ़ना बड़ा अच्छा होता है। हो ही जाता है कभी ना कभी बंदे की जिंदगी में वाकया। अच्छा, एक और चीज, ये भी मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था, आप भी सुन लें। एक ही फैमिली के दो बच्चे एक दिन में शादी कर सकते हैं? इसका जवाब भी नहीं है। नॉर्मली हमारे यहाँ मुझे था यार, खर्चा बचाने के लिए ना एक शादी में पुख्ता लो। बड़ा अच्छा एक अप्रोच है। मतलब आप इसको दावत के मैटर में रख लें तो रख लें, लेकिन शादी के मैटर में आप इसे नहीं रख सकते। क्योंकि हर बच्चा जो है ना, वो अपनी अलहदा एक इंडिविजुअल, शादी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशंस इन इन आवर कल्चर। अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशंस। तो इसके ऊपर आप दूसरी सेलिब्रेशंस नहीं रख सकते। तो दो बंदों की सेलिब्रेशन भी इकट्ठी नहीं कर सकते, मतलब सेम फैमिली की, मतलब दो बहन भाई समझ लें आप। हर बंदा जो है वो डिजर्व करता है कि जो है ना, उसकी अपनी वेडिंग हो, और सेलिब्रेशन जो है ना वो सेपरेट होनी चाहिए। अगर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं उस तरह से, आप खर्चा कम कर लें। अगर आपको लगता है यार नहीं, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो कि नाउ डेज दे आर मैसिव, तो आप अपने एक्सपेंसेस थोड़े से जो है ना वो डाउन कर लें, लेकिन हर बंदे को अपनी खुशी एंजॉय करने दें। और ये तो हमें सारों को पता है कि जिस दिन निकाह होता है, उस दिन दूल्हा और दुल्हन जो है ना वो रोजे से होते हैं। और दूल्हा और दुल्हन के लिए जो है ना, जो हुप्पा है और दूल्हा और दुल्हन है, ये तक ट्रेडिशनली कहा जाता है कि देयर सिंस आर फॉरगिवन। इट्स जस्ट अंडर द हुप्पा, दे आर लाइक दे आर, मतलब दे आर विटनेसिंग योम किपोर। और चूंकि योम किपोर इज द डे ऑफ फास्टिंग, दे, मतलब वो नए हो जाते हैं। बल्कि कुछ लोगों में तो ये भी रिवायत पाई जाती है कि जिन लोगों का निकाह होता है ना, ये मैं ये बात शरीक लोगों की हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैंने वो भी वाकये देखे हैं कि जो है ना, दूल्हा काबू नहीं आ रहा, उसको काबू करना मुश्किल हुआ पड़ा है, तो उसके साथ साथ बाकियों को भी काबू करना मुश्किल हुआ है। ये सदीक लोगों की बात हो रही है। और अब शायद आप लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव समझ आएगा कि मैं निकाह क्यों नहीं पढ़ता, वाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। क्योंकि ये इबादत होती है। जब वो ये कहते हैं कि अंडर द हुपा दूल्हा और दुल्हन जो है, दे आर व्हेन दे आर फेसिंग ईच अदर, दे आर स्टैंडिंग एज दे आर लिविंग द डे ऑफ योम किपोर, तो आप इसे क्या इमेजिन करते हैं कि किन लोगों को जो है ना इसको विटनेस करना चाहिए। तो बहरहाल बाकी आप पे छोड़ते हैं, आप भी सोचें इसके ऊपर कि निकाह को कैसे होना चाहिए। बहरहाल कुछ लोगों की ये ट्रेडिशन है कि वो दूल्हा और दुल्हन से स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो है ना बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, और ऐसे लोगों के लिए जो अभी तक बेचारे सिंगल हैं, उनके लिए दुआ करें। तो ये भी एक ट्रेडिशन पाई जाती है। बहरकैफ सारी खूबसूरत बातों के बाद इंसान की जिंदगी में बहुत सारी अजीब उलझी हुई बातें भी मौजूद हैं, जिनके अंदर एक वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट जो है ना वो डाइवोर्स है। समटाइम्स दो लोग ना आपस में रह ही नहीं सकते। और उनमें से मैं आपको एक फ्रैंकली एक ये बात बताता हूँ, उन दो लोगों में से बुरा, हम हमारी ये आदत है गंदी। नॉर्मली हमारे कल्चर में होता है कि हम एक दूसरे को ना ब्रांड कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को जो है ना
गंदा साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। समटाइम्स दोनों में कोई बुराई नहीं होती, बस दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं जो आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर पा रही होती हैं। सो इससे बेहतर कि आप अपनी जिंदगी को जो है ना मजीद जो है वो जलालत के अंधेरों में घसीटें, उससे बेहतर है कि अच्छी ऑप्शन लें और इज्जत के साथ जो है ना एक दूसरे को जो है ना सलाम करते हुए अपना अपना रास्ता फर्क कर लें। इट्स एन अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट एंड इट इज वेरी पेनफुल, लेकिन समटाइम्स जो है ना ये जरूरी होता है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अंडर द हुपा जब दूल्हा दुल्हन को अंगूठी पहना के ये कहता है कि यू आर सैंक्टिफाइड टू मी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोशे एंड इसराइल, इसके बाद डाइवोर्स सिर्फ जो है ना तलाकनामे के साथ होती है, इस पे निकाह हो जाता है। फिर मैं ये बात दोहरा रहा हूं, दूल्हे की इस बात से निकाह हो जाता है और ये फिर तलाकनामे से टूटता है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि जी अंगूठी पहनाई है, बाहर कोई रफड़ डल गया दो फैमिलियों में, मैंने कहा लो जी नो शादी नहीं हो सकती मजीद, अभी हमने कागज पे तो दस्तखत नहीं ना किए, अभी सरकारी कागज पे तो दस्तखत नहीं ना हुए। नहीं, यहाँ पे सरकारी कागजों की कोई वैल्यू नहीं है। सरकारी कागजों की वैल्यू जो है सरकार के दफ्तर में है। यहाँ पर वैल्यू उस बात की है, उन लफ्जों की है। बहरहाल जब तक वो उसको प्रॉपर तलाकनामा नहीं देता जिसको गेट कहते हैं तब तक ये जो है ना ये जो है ना खत्म नहीं होता। और एक और बड़ी मजे की बात है कि वो ये कहते हैं कि कितनी लाइंस होती हैं गेट के अंदर। गेट के अंदर 12 लाइंस होती हैं, क्योंकि दो लफ्ज हैं, गमल और तैत, 3 और 9, 9 और 3 12। सो जो गेट है उसके अंदर 12 लाइन हो सकती हैं। सो होपफुली जो है ना यार म्यूट कर दें प्लीज, मेरी आवाज एको होनी शुरू हो जाती है। थैंक यू। होपफुली ब्रीफली आप ये समझ गए होंगे कि निकाह और अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स का के लिए क्या सूरत हाल है। सो इसके बाद चूंकि निकाह की बात चल रही, शादी की बात चल रही, शुरू से हमने ये बात शुरू की थी कि जंग से हुआ, औरत आई, उसे शादी करना है तो उसका क्या तरीका था। उसके बाद अगर दो एक ही लोग हैं, एक ही तबके के हैं, एक ही मकतबा फिक्र के हैं, तो उनका क्या सूरत हाल है। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि बाकी कौमों के साथ क्या सूरत हाल है। वहां पर स्पेसिफिकली ये बताया गया है, कौमों के नाम बताए गए हैं। अगर आपने पारछा पढ़ा है तो आपको ये पता है होगा कि भाई कौमों के नाम बताए गए हैं और आपको ये बताया गया है कि भाई किस कौम के साथ जो है ना वो किस तरह से जो है ना आपने उनके साथ व्यवहार करना है। सो अदूमी हैं, मुआबी हैं, जो है ना वो कितनी जनरेशन में जो है वो आ सकते हैं, और अगर कॉन्वर्ट है तो क्या वो शादी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको जनरली जो है ना मतलब इस एक चीज बता देता हूँ। अमूनियों के बारे में ये था, अगर अमूनियों में से कोई वुमेन कॉन्वर्ट है तो शी इज अलाउड टू मैरी एन इजराइलाइट। लेकिन अगर मेन कॉन्वर्ट है तो अमूनियों में से इट्स नॉट अलाउड टू मैरी एनी जूइश वुमन या इजराइलाइट वुमन। उसकी रीजन ये थी कि वो ये कहते हैं कि ये वो कौम थी जिन्होंने बनी इसराइल का जो है ना इनको वो थोड़ा हमें ये बताती है कि जब कोई गमगीन होता है ना या दुख में होता है, बनी इसराइल सफर में थे, सफर इज अ पेनफुल थिंग, तो दिलदारी का प्याला जो है ना ये बहुत बड़ी चीज है। आपका पता ही ऐसे लगता है कि आप भैया या असी भरा, पता ही नहीं 6 महीने से भैया है कहाँ। ये हमारे प्रॉब्लम चलती है, भाई का को प्लान है, क्या होना है, भाई ने ये करना है, पता ही नहीं 6 महीने से कहाँ है। कौन सा भाई है भाई आपका जिसका आपने 6 महीने से खबर ही नहीं ली।
आप ये कह रहे हैं कि जनाब आप मेरे भाई हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद मुआवी थे, अगर वुमेन कॉन्वर्ट है, ठीक है ना, तो शी इज अलाउड टू मैरी एन इजराइलाइट। लेकिन अगर मुआवियों में से मेन कॉन्वर्ट है, तो ही इज नॉट अलाउड टू मैरी एन इजराइलाइट वुमेन। अदूमियों का है कि अदूमी जो थे, दे वर अलाउड टू मैरी एन इजराइलाइट इन द थर्ड जनरेशन, तीसरी जनरेशन में वो अलाउ था। और अगर मेन कॉन्वर्ट है, तो तीसरी जनरेशन में जो अदूमियों में कन्वर्ट की तीसरी जनरेशन है, दे आर अलाउड टू मैरी इजराइलाइट वुमेन। और इजिप्शियन, एंशियंट इजिप्शियंस बात हो रही है। सो दे वर अलाउड टू मैरी, अ वुमन कन्वर्ट है तो दे वर अलाउड टू मैरी एन इजराइलाइट इन द थर्ड जनरेशन। और अगर मेन काजी कॉन्वर्ट है सर दोबारा रिपीट तो कर दिए सर प्लीज। अनिल भाई, ये मैं मुआबी आपको तो मूमिन। वो भेज दूंगा, टेंशन ठीक ना हो लें। गया पाजी। मुझे बस थैंक याद करा दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक हो गया सर। सो जो एंशियंट इजिप्शियंस हैं, सो उनमें अगर मेन कॉन्वर्ट हैं, तो थर्ड जनरेशन के अंदर दे आर अलाउड टू मैरी एन इजराइलाइट वुमेन। और ये सूरत हाल थी, ब्रीफली मैंने कोशिश की कि आपको ये समझ आ जाए। इसके बाद एक बड़ा स्पेसिफिक हुक्म है और इनकैम्पमेंट के बारे में है, और वो ये है कि भाई बाथरूम यूज करने के लिए जाना है तो मेख लेके जाना है, और जो भी करके आना है ना, आपने अपना जो भी इशू किया है आपने उसको कवर करके आना है। खुदा ताला ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी थी। सो जो बाथरूम्स थे, दे वर एक्चुअली बिल्ड आउटसाइड द कैंप। और एक इसके बाद बड़ा क्लासिकल खुदावंद का हुक्म, जिस पे कम ही हम अमल करते हैं, वो मुश्किल ही है हमारे लिए। लेकिन बहरहाल खुदा ताला हमें तौफीक दें कि हम ये कर सकें। भाई पहले साल दूल्हे को काम कोई नहीं कहना। पहले साल बंदा शादी करता है, पहले साल उसने अपनी बीवी को खुश रखना होता है। हमारे कल्चर के अगेंस्ट है ये बात, मैं आपको सही बता रहा हूँ जेन्युइनली। हमारे घर तो लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। तौरा स्पेसिफिकली ये बताती है कि पहले साल में ना तो उसने जंग पे जाना है, ना उसने अपनी बीवी को छोड़ना है। उसने बिजनेस ट्रिप के लिए भी अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जाना। पहला साल स्टे होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क तो होता ही नहीं ना, मतलब वही वर्क फ्रॉम होम भी कोई वर्क नहीं होता बाहर। ही शुड स्टे होम एंड मेक हिज वाइफ हैप्पी। अगर कोई ऐसा काम आ ही गया है, तो भाई आपके बगैर काम नहीं हो सकता, आपने जाना ही जाना है भाई। जमीन ऊपर चली जाएगी, आसमान नीचे आ जाएगा, ऐसा काम आ गया। इसके बावजूद भी इसकी परमिशन उसने अपनी बीवी से लेनी होती है। मैं जाऊं, क्योंकि तौरा हुक्म करती है, उसने साल अपनी बीवी के साथ रहना है। इसी एक बात पे हमारे घर लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों, लेकिन बहरहाल समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। बहरकैफ, पहले साल आपने दूल्हे को कोई काम नहीं कहना। खुदावंद ताला ने हमें ये भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने जब भी जो है ना कटाई करनी है, खेतों में कटाइयां करनी है, तो आपने गरीबों, ये मोहताजों के लिए जो है ना वहां पर हिस्सा छोड़ना है। ये आप लोगों को पता है। अगर कोई पूला आप कटाई करते करते कोई चीज आप
पूला भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है आपने लेने नहीं वापस जाना। इट्स अ मिtzvah ऑफ फॉरगेटिंग। आप भूल गए हैं, आप भूल गए हैं, रहने दें, वो किसी गरीब का हिस्सा है, वो उधर ही रहेगा। आपने अंगूरों को अपने पाकिस्तान को छांटी की है, तो दाना दाना छांटी नहीं कर लेना, और भाई एक दाना भी नहीं रहना चाहिए उत्ते, सब मैं खाऊंगा। मेरे ना अब्बा कहा करते होते थे, बड़ी खूबसूरत बात थी उनकी, वो आज भी मैं उसको याद करता हूँ। वो कहते थे, बेटा अपनी रोटी आप खाना भी बहुत बड़ा गुनाह है, उसमें भी किसी का हिस्सा होता है। अपनी रोटी खुद खा लेना ना, ये भी गुनाह है। तो तौरा आपको स्पेसिफिकली ये बताती है, पाकिस्तान तो आपका अपना है ना, आप अंगूर का दाना दाना तोड़ लें, आपको कौन मना कर रहा है। पर तौरा आपको ये बता रही है कि आपने उसमें से गरीबों का हिस्सा छोड़ना है। तो किसी वजह से बता रही है, अंगूर सारे आपके हैं, सारे एंजॉय कर सकते हैं आप, लेकिन आपके खाने में दूसरों का हिस्सा मौजूद है। सो अपना खाना आप खा लेना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, ये याद रखिएगा। और इसके बाद अ, बड़ा एक स्पेसिफिक चीज हमें तौरा इंस्ट्रक्ट करती है, और 6 जगह ऐसी हैं जहां पे तौरा हमें बताती है जखोर, याद रखना। ठीक है, मुझे जो है ना एक दो ही याद है, यहाँ पे तौरा ये बताती हैं। एक मुझे हमेशा, एक तो मुझे याद रहती है, ज़खौरत यौम हाशबात कादिशो, याद करने तो सबक का दिन पाक मारना, ये नहीं मैं भूलता। तो यहाँ पे भी हमें 6 जगह हैं जहाँ तौरा आपको ये बताती है, और यहाँ भी आपको तौरा ये स्पेसिफिकली बताती है कि भाई आपने जो है ना बुरी जबान लश्करों हारा इस्तेमाल नहीं करनी। याद रखना कि जो है ना बीबी मरियम के साथ क्या हुआ था। सो आपने अपनी जबान को जो है ना लगामे डाल के रखनी है, और बुरी जबान जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी। स्पेसिफिकली तौर आपको ये बताती है। सो जब भी लोग खुदावंद ताला के हुक्मों पर अमल करते हैं, जब भी इसकी सही करते हैं, इसकी कोशिश करते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलता है। और यहां तक ये कहा जाता है कि आप हुक्मों पे अमल करते हैं, आपको तो रिवॉर्ड मिलता है, इवन योर पेरेंट्स गेट द पार्ट ऑफ दैट रिवॉर्ड, इवन इफ द पेरेंट्स आर नॉट अलाइव एनी मोर। अगर आप खुदा के हुक्मों पे अमल करते हैं, सो वो ये कहते हैं कि द सोल्स ऑफ योर पेरेंट्स गेट क्लोजर टू हाशिम। और ये आपको याद होगा, एक बड़ा मुश्किल सा पैसेज है नए नए अहदनामे के अंदर, जहाँ पे रवि शाहुल ये कहते हैं, वो ये मुर्दों के लिए बपतिस्मे ले रहे हैं, ठीक है ना, वो काय का अजर है उनका। सो काइंड ऑफ दिस इज द सिचुएशन। और ये है कि भाई जब आप सदाकत के काम करते हैं, इवन योर पेरेंट्स हु आर नॉट अलाइव विल गेट द रिवॉर्ड, बिकॉज उन्होंने आपको एक शायद इंस्ट्रक्ट ऐसा किया कि आप आज जो है ना खुदा के हुक्मों को पूरा कर रहे हैं। सो इन हायर रेलम्स इवन दे गेट द रिवॉर्ड। एक इम्पॉर्टेंट हुक्म है, लेकिन चूंकि आजकल उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं है कि जो है ना इवन इसराइली भी उस पर अब इस तरह से गालिबन अमल नहीं करते हैं। और वो ये है कि अगर कोई शख्स जो है ना वो बेऔलाद मर जाए, तो उसका भाई जो है ना वो उसकी बेवा से ब्याह करे। सो ये इस हुक्म का मकसद यही था कि जो है ना कोई बंदा जो है ना वो चाइल्डलेस नहीं रहना चाहिए। अ, सूरत हाल आपको सारी पता है। तो आज मौजूदा दिनों के अंदर, क्योंकि जो है ना इसके ऊपर उस तरह से अमल नहीं होता। तो अब कोई आदमी अगर ऐसे मर भी जाता है, तो जो है ना उसका भाई जो है ना वो उसकी बेवा से जाके शादी नहीं करता। बट इन द एंशिएंट टाइम्स इट वाज द कस्टम कि अगर कोई इंसान जो है ना वो बेऔलाद मर जाए, तो वो उसकी बेवा जो है ना वो किसी और से ब्याह नहीं करती थी, उसका भाई उससे ब्याह करता था। और जो औलाद होती थी वो जो है ना वो अपने भाई के नाम से कहलाती थी। बीबी रूथ का सहीफा आपके सामने है।
अ, वो पढ़ा है हमने, और उसमें भी इस चीज को जो है ना डिस्कस किया गया। कई और हुक्म जो है आपको इस हिस्से में मिलेंगे। जीत जीत हो गया, सूद ना लेने के बारे में भी इसमें बताया गया है। हाँ, एक स्पेसिफिक जिसके ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगा वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज पनिशेबल बाय डेथ। इसकी कैपिटल पनिशमेंट है। कोई बंदा किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, कोई बंदा जो है ना वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, कोई बंदे को चुरा के बेचने में इन्वॉल्व है, कंटेनरों में बंदे भर के तो उनको जो है ना दूसरे ममालिक में जो है ना बेचने की नीयत से उसने उनको जो है ना एक्सपोर्ट कर दिया है। इट इज पनिशेबल बाय डेथ। इसकी डेथ पेनल्टी है। सो ये स्पेसिफिकली जो है ना मैंने कहा इसको मैं आपको बता के जाऊं। और एक और चीज जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो है कि बिजनेस में आपने जनाब ऑनेस्ट होना है। ये बात मैं आपको बताऊं, खुदावन ताला को बुत परस्ती के बाद अगर मैंने देखा है ना कि कोई चीज बहुत इरिटेटिंगली नापसंद है, वो है झूठे बाट। खुदावन ताला ने स्पेसिफिकली कहा है, मैंने हमेशा मूसा को चीज सिखाई है, सारों को चीज सिखाई है कि हाशिम को नफरत है ऐसे लोगों से जो दूसरों को फरेब देते हैं, जो फ्रॉड लगाते हैं एक दूसरे के साथ। सो हाशिम जो है ना, ही हेट्स देम। सो आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने अगर बिजनेस करना है तो आपने ईमानदारी के साथ करना है। हाँ, इस पे मैं पाकिस्तान में ठंडी सांस ही ले सकता हूँ सिर्फ। बाकी यू नो द स्टफ। और इन दी एंड खुदावंद ताला ने कहा है कि स्पेसिफाई किया उन्होंने बनी इसराइल को कि भाई ये याद रखना कि अमालिकियों ने तुम्हारे साथ क्या किया था। अमालिकियों को नहीं माफ करना। सो यू हैव टू वाइप देम आउट। और आपको ये याद होगा, आपको मुझको याद है कि जो साउल बादशाह थे, अ, किस वजह से खुदा ने उनसे बादशाहत छीन ली थी? किसी को याद है कि साउल बादशाह वो से कुर्बानी बादशाहत चढ़ा किस? दी थी। हाँ, कुर्बानी पहले अक्सर लोग ये वक्त से पहले समझते से। हैं। बिल्कुल बाजी, तुसी सही कह रहे अमलीकियों हो। के बादशाह को बख्श दिया था उन्होंने। तुसी सही कह रहे हो बाजी। अक्सर औकात ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अमलीकियों के कुर्बानी बादशाह ने चढ़ाती। बख्श दिया था। हाँ जी, अनिल भाई उन्हें अजाज ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ याद होएगा अमालिक वाला वकूआ, जानवर रख ले सन ਅਸੀਂ कुर्बानी करांगे। और क्या जी, खुदा की कुर्बानी करांगे? क्या खुदा इस चीज से खुश होता है कि कुर्बानी की जाए, कि इस चीज से कि उसका हुक्म माना जाए? ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। कुर्बानी इज नॉट इम्पोर्टेंट थिंग, यस इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन खुदा का हुक्म मानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावंद इससे खुश होते हैं कि उनका हुक्म माना जाए। साउल की बादशाहत का डिक्लाइन अमालिकियों को माफ कर देने से था। और गालिबन मैंने अपनी पुरानी बाइबल पे ये नोट लिखा हुआ है, गौरी साहब को ये याद होगा, मुझे ये याद नहीं है कि गालिबन बुक ऑफ याशर में ये बात है, बुक ऑफ याशर में ये बात है कि बुक ऑफ जूबलीज में ये बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन बहरहाल इसमें है, मेरे पास रेफरेंस जरूर है। वहां पर वो ये कोट हुआ है, खुदावन ताला कहते हैं कि हर वो इंसान जो किसी भी दौर में अमालिकियों को माफ करेगा, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। बनी इसराइल का कोई बादशाह जो तारीख में आएगा जिसने अमालिकियों को माफ किया, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और ये मैंने अपनी बाइबल पे जना साउल बादशाह के वाकये के साथ इसको कोट किया हुआ है। अ, वो बात बहरहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उसका सोर्स क्या था, अभी मुझे याद नहीं है। सो साउल बादशाह को भी खुदावंद ताला ने माफ नहीं किया। तो खुदावंद ताला ने बनी इसराइल को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की थी कि अमालिकियों को नहीं छोड़ना। और
इन दी एंड ये याद रखें कि जब भी आप कोई हुक्म खुदावंद का पूरा करते हैं, जब आप मिज़वाज पूरे करते हैं, तो इनका रिवॉर्ड, इनका अजर आपकी नस्लों में जाता है, आपकी नस्लें तक इसे एंजॉय करती हैं। खुदावंद ताला आपको ये फजल दें, ये रहम करें कि आप उनके हुक्मों पे जो है ना, उनकी मर्जी के मुताबिक अमल कर सकें, और जितनी हमारी कमजोरियां हैं हम उस पर काबू पा सकें।